हाय हेलो। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक त्रिभुज के कोण 35 अंश और 55 अंश है, तो तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश होता है, तो 35 और 55 आपका हो जाएगा 90, और तीसरा हमने मान लिया ए अंश होगा। तीनों का कोण आपका होता है कितना 180, आपका हो जाएगा ए अंश बराबर आपका हो जाएगा 180, ये 90 आएगा इधर आपका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 90, तो ए बराबर तीसरा कोण आपका हो गया 180 माइनस 90, बचेगा आपका 90, तो तीसरा कोण आपका हो गया 90 अंश, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3x माइनस 7 बराबर 11, तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे हल करेंगे। 3x बराबर 11, ये 7 आपका है माइनस का, आएगा इधर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 7 हो गया, बराबर 3x बराबर 11 और 7 आपका होता है 18, तो 3 कम 3 तिचाह का 18, x बराबर आपका हो गया 6, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180, ये आपका हो जाएगा 3 2 5 5 4 9, 9 का मान है आपका 180, ये आपका हो जाएगा 9 1 9 9 2 18, एक का मान 20 है। ठीक है, आपसे बोला है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी संख्या इसमें 4, तो इंटू कर दो 4, 20 चक्कू आपका हो जाएगा 80, सबसे बड़ा कोण आपका हो जाएगा 80 डिग्री, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोला यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, का है तो इंटू कर दो, 40% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर में है आपका 120, ये आपका हो जाएगा 40 से कम 40, 40 से 120, और 100 इंटू 3 आपका हो जाएगा 300, मल्टीप्लाई कर दो, ए बराबर आपका आ गया 300, संख्या बराबर हमारी आ गई 300, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक आयत की लंबाई 14 सेमी है और चौड़ाई 10 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है आपकी 14, चौड़ाई है आपकी 10, ये आपका हो जाएगा 14 इंटू 10, आपका हो जाएगा 140, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका हो गया 144 मीटर स्क्वायर या फिर सेमी स्क्वायर, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 100 माइनस 40/5 प्लस 6 इंटू 2, इन क्वेश्चनों को हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में हम लोग सबसे पहले करेंगे भाग, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5 कम 5 5 40 हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 100 माइनस का 8 प्लस 6 2 12, ये आपका हो जाएगा 100 और 12 आपका हो जाएगा 112, माइनस का 8, 112 माइनस 8 बचेगा आपका 104, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक घन का आयतन 64 घन सेमी है, तो उसकी भुजा कितनी होगी। बात सुनो, घन का आयतन बराबर आपका होता है भुजा क्यूब होता है, आपका होता है भुजा क्यूब होता है आपका। अब बात सुनो, 64 आपका होता है 4 का क्यूब, ये आपका होता है 4 का क्यूब, यहाँ से 3 से 3 पावर कट जाएगी, भुजा बराबर आपका हो जाएगा 4 सेमी, आपका हो जाएगा 4 सेमी, पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और अंतर 4 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 30 और 4 34, बटे में कर दो 2, ये आपको हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 7 14,
बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 17, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका व्यास क्या होगा। बात सुनो, व्यास बराबर आपका होता है 2 इंटू आर होता है, आपका होता है 2 इंटू आर, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 7, 7 दूना 14, व्यास बराबर आपका हो गया 14 सेमी, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि साइन 30 का मान क्या होगा। आपसे बोला साइन 30 का मान, देखो साइन 30 बराबर आपका होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक संख्या का 25% 50 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया संख्या ए होगी, का है तो इंटू कर दो, 25% है बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर में है आपका 50, ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50, 100 इंटू 2 आपका हो जाएगा 200, 100 गुणे 2 आपका हो जाएगा 200, संख्या बराबर आपकी हो गई 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि 5x बराबर 45 है तो x का मान क्या होगा। बात सुन, ये आपका हो जाएगा 5x बराबर आपका हो जाएगा 45, तो x बराबर आपका हो जाएगा 45/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 नवा 45, x बराबर आपका हो गया 9, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण आपका होता है 90 अंश, ये वाला आपका कोण होता है 90 अंश, हमने मान लिया एक कोई कोण आपका होगा 30 अंश, हमको चाहिए ये वाला कोण। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश, ये आपका हो जाएगा 90 और प्लस ये वाला कोण प्लस 30 अंश हमने कर दिया, और सेकेंड हमने मान लिया ए होगा, ए अंश बराबर आपका होता है 180 अंश, ये आपका हो जाएगा ए अंश बराबर आपका हो जाएगा 180 और 90 और प्लस 30 आपका होता है 120, माइनस कर दो 120, तो ए अंश बराबर बचेगा आपका 60 डिग्री, आपका हो जाएगा 60 अंश, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेमी है तो उसकी भुजा कितनी होगी। बात सुनो, वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 गुणे भुजा होता है, तो 40 बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 इंटू भुजा आपका हो जाएगा, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 दहम 40, भुजा बराबर आपकी हो जाएगी 10 सेमी, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, x अनुपात y बराबर 3:5 है और x प्लस वाई बराबर 64 है, आपसे बोले y का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा x अपान वाई बराबर आपका हो जाएगा 3/5, और आगे आपसे बोला x प्लस वाई बराबर 64 है, आपसे बोले y का मान क्या होगा। बात सुनो, यहाँ से हमको चाहिए मान किसका, x का, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3y और बट्टे में आपका हो जाएगा 5, और आगे है आपका x प्लस वाई बराबर 64 है आपका, तो x बराबर है यहाँ पे आपका 3y/5, तो 3y बट्टे में 5 और प्लस y बराबर है आपका 64, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक मान के, आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 3 8, 8y और बट्टे में है आपका 5, बराबर में है आपका 64, तो 8 एकम 8, 8 है 64, y बराबर आपका हो जाएगा 8 पंचे 40, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक वस्तु 20% लाभ पर 600 में बेची गई तो क्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला 20% लाभ, आपका हो जाएगा 120 बटे में 100, 120 का मान है 600, 0 से 0 कटा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60,
100 इंटू 5 आपका हो जाएगा 500। 100 गुणे 5 आपका हो जाएगा 500। क्रय मूल्य आपका हो गया 500। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका cos 60 अंश का मान क्या होगा। बात सुनना, cos 60 का आपका मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है आपका, और cos 60 का मान आपको होता है 1/2 होता है। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका एक घड़ी में 3 बचे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बात सुन, अगर घड़ी में 3 बजा होगा तो घंटे की सुई आपकी होगी 3 पे और मिनट की सुई होगी आपकी 12 पे। तो आपको हो जाएगा 1, 2 और 3। 3 आपको हो जाएगा, और प्रत्येक के बीच में आपका कोण होता है 30 अंश। इंटू कर दो 30, 30 तिहाई आपका होता है 90 डिग्री। आपका हो जाएगा 90 अंश। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका x/5 बराबर 4 है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपको हो जाएगा x/5 बराबर 4, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका एक संख्या का 30% 90 है, तो संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, संख्या हमने मान लिया ए होगी, ए इंटू 30% है बटे में 100 कर लो, बराबर है आपका 90। ये आपका हो जाएगा 30 से कम 30, 30 3 90, 100 इंटू 3 आपका हो जाएगा 300। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 300। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका x³ बराबर, यदि x³ बराबर 27 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपको हो जाएगा x³ बराबर है आपका 27। अच्छा, 27 को हम लोग कर सकते हैं 3 की पावर 3। इसको हम लोग कर सकते हैं 3 की पावर 3। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा इसकी घात, x बराबर आपका बचेगा 3। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 9 + 16 भाग 4 इंटू 3 माइनस का 5। ये आपका हो जाएगा, पहले भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 हो जाएगा आपका। तो 9 प्लस 4 गुणे 3 और माइनस का 5। ये आपका हो जाएगा 9 और 4 3 12 प्लस 12 माइनस का 5। 12 और 9 आपका होता है 21। ये आपका हो जाएगा 21 और माइनस का 5 है। 21 माइनस 5 आपका होता है 16। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका 7x बराबर 63 है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, x बराबर आपका हो जाएगा 63, ये 7 आएगा इसके 92 बटे 7, 7 एकम 7, 7 9 63 आपका हो जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा 9। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह क्या कहलाएगा। बात सुनो, अगर आयत की सभी भुजाएं बराबर होंगी ये आपको हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। आपका हो जाएगा वर्ग। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका tan 45 का मान क्या होगा। बात सुनो, tan 45 का मान आपका होता है 1। आपका होता है 1। बात सुनो, sin 45 का मान आपका होता है, sin 45 का आपका मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान आपका होता है 1/√2। ठीक है, आपका होता है 1/√2 और tan का आपका फार्मूला होता है sin बटे cos होता है। अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो यहाँ से आपका √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा आपका 1। tan बराबर आपका होता है, tan a बराबर आपका होता है sin a बटे cos a होता है। tan a बराबर आपका होता है sin a बटे cos a होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका यदि x अनुपात y बराबर 5:7 है और
x बराबर 25 है तो y का मान क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला x बराबर 25, ये आपका हो जाएगा 25 और बटे में y बराबर में है आपका 5/7, ये आपका हो जाएगा 5 कम 5 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35 आपका हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 35, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 72 भाग 8 प्लस 6 × 5 - 2। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे भाग, 8 एकम 8, 8 9 72, 9 प्लस 6 और 5 - 2 बचेगा आपका 3, तो इंटू कर दो 3, तो 9 प्लस 6 3 18 और 18 9 आपका होता है 27, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका यदि किसी संख्या का 50% 60 है तो संख्या क्या होगी। आपका हो जाएगा संख्या हमने मान लिया ए होगी, ए इंटू 50/100 कर लो बराबर है आपका 60, ये आपका हो जाएगा 50 से कम 50, 50 दूना 100, 60 × 2 आपका हो जाएगा 120, 60 × 2 आपका हो जाएगा 120, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 120, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा। बात सुनो, आपसे बोला सीधी रेखा पर, आपसे बोला इसका मान, तो इसका मान आपको होता है 180 होता है, ऊपर आपको होता है 180 और नीचे भी आपका होता है 180, 180 आपका होगा नीचे वाला, पूरा अगर आपसे पूछेगा पूरा आपको हो जाएगा 360 हो जाएगा, आपको हो जाएगा 360। आपसे बोल रहा है इसका मान बताओ, सिर्फ हाफ का आधा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 180 अंश। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका 4x - 9 बराबर 23 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 4x बराबर आपका हो जाएगा 23, ये 9 आएगा इधर आपका प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4x बराबर 23 और 9 आपका होता है 32, आपका हो जाएगा 32, 4 एकम 4, 4 8 32, x बराबर आपका हो गया 8, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 60 हैं तो तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश होता है, 50 और 60 आपका हो जाएगा 110, थर्ड हमने मान लिया ए अंश होगा, तीनों कोणों का योग आपको होता है 180 अंश, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस का 110, तो बचेगा आपका 70 डिग्री, आपका हो जाएगा थर्ड कोण आपका हो गया 70 अंश, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका संख्या 70615 में 6 का अंकीय मान और स्थानीय मान क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला है 6 का अंकीय मान और स्थानीय मान, देखो 6 आपका इकाई दहाई सैकड़े पे, तो स्थानीय मान आपका हो जाएगा 600, और आपसे बोला है 6 का अंकीय मान, देखो अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा, तो 6 का 6 रहेगा, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अंकीय मान आपका हो गया 6, ये आपका हो गया अंकीय मान, और 600 आपका हो गया स्थानीय मान, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा 6 और 600। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है एक संख्या का 12.5% 50 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोले एक संख्या का, संख्या हमने मान लिया ए होगी, आपसे बोला है 12.5%, आपका हो जाएगा 12.5 और परसेंट है बटे में आपका 100 बढ़ेगा, बराबर में है आपका 50, ये पॉइंट कटेगा तो 0 एक और बढ़ेगा, आपका हो जाएगा 25 पंचे 125 होता है आपका, और 25 दूना आपका 50 होता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 200, 200 इंटू 2 आपका हो जाएगा 400, 200 गुणे 2 आपका हो जाएगा 400, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 400, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका एक आयत की लंबाई 15 सेमी और क्षेत्रफल
180 वर्ग सेमी है। आपसे बोले चौड़ाई कितनी होगी। बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है आपकी 15 सेमी, चौड़ाई हमने मान लिया 20 होगी। ये आपका हो जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ बचेंगे आपके 3, आपका हो जाएगा 30, 15 दूना 30। तो चौड़ाई बराबर आपकी हो गई 12 सेमी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 49 है तो एक्स का मान क्या होगा। बात सुनो, एक्स बराबर आपका हो जाएगा ±7 हो जाएगा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, यदि किसी संख्या का अनुपात 7:13 है, उनका अंतर 20 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला है अंतर माइनस कर दो, 4 बचेगा, 4 का मान है 20, आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20। आपसे बोला है छोटी संख्या इसमें 7, इंटू कर दो 7, आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35। छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 35, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, 5:8 बराबर x/40 है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 5/8 बराबर x/40 आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40, x बराबर आपका हो जाएगा 25, x बराबर आपका हो गया 25, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल किस सूत्र से ज्ञात होता है। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल का आपका फार्मूला होता है πr स्क्वायर होता है, और परिधि आपकी होती है 2πr। परिमाप आपका होता है 2πr और क्षेत्रफल आपका होता है πr स्क्वायर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, sin 60 का मान क्या होता है। sin 60 का मान आपका होता है √3/2, आपका होता है √3/2। sin 60 और cos 30 का मान आपका सेम होता है, ये आपका होता है √3/2 होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 का, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी है तो उसकी भुजा कितनी होगी। बात सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा स्क्वायर होता है। आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, 121 आपका होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाएगा, भुजा बराबर आपकी हो जाएगी 11 सेमी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, एक वस्तु 25% लाभ पर 500 में बेची गई तो क्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले 25% लाभ, आपका हो जाएगा 125 बटे में 100 हो जाएगा। आपका 125 का मान है आपका 500, ये आपका हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 दूना 50, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 100 इंटू 4 आपका हो जाएगा 400। क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 400, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, यदि x + 9 बराबर 25 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, x बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस का 9, तो x बराबर बचेगा आपका 16, 25 माइनस 9 बचेगा आपका 16, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनका योग 130 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला योग, इनको जोड़ दो, 8 5 13 होता है, 13 का मान 130, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक का मान आपका हो गया 10। आपसे बोले बड़ी संख्या इसमें 8, तो इंटू कर दो 8, 10 इंटू 8 आपको हो जाएगा 80, बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 80, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, 18:x बराबर 6:5 है तो x का मान क्या होगा। बस ये आपका हो जाएगा 18/x और बराबर है आपका 6/5, ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 6 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 15 हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 15, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। आपसे बोला घड़ी में 9 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अपने आपसे करो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कॉस 90 अंश का मान क्या होगा। कॉस 90 का मान आपका होता है 0। कॉस 90 का मान आपका होता है 0। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 36 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया संख्या ए होगी, ए इंटू 3/5 हो जाएगा आपका, बराबर है आपका 36। ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 12 पंचे आपका होता है 60। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 60। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, 5 + 24 भाग 6 इंटू 3 माइनस का 2। ये आपका हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24। आपका हो जाएगा 5 और प्लस 4 गुणे 3 माइनस का 2। ये आपका हो जाएगा 5, 4 3 12 आपका हो जाएगा और माइनस का 2। 12 और 5 आपका होता है 17। 17 माइनस 2 बचेगा आपका 15। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, 9x बराबर यदि 9x बराबर 81 है तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 81/9, 9 एकम 9, 9 9 81। x बराबर आपका हो जाएगा 9। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ये हो गए आपके टॉप 50 क्वेश्चन।